नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? तो पिछली क्लास की अगर हम बात किए करें तो पिछली क्लास में हम लोग काइनेटिक्स के बारे में देखा था कि काइनेटिक्स क्या है, क्योंकि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा पहले। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको मैंने पढ़ा। फिर काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसके बाद में गुरुत्व केंद्र क्या होता है। इन सारी चीज़ों के विषय में हम पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, वह है घर्षण, फ्रैक्शन। और यहाँ पे हम जो फ्रैक्शन पढ़ेंगे वो ऐसे फ्रैक्शन के विषय में पढ़ेंगे जो कि हमारे खेलों में उपयोग होता है। तो खेलों में घर्षण या फ्रैक्शन क्या होता है उसकी चर्चा करें। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक बच्चा किसी चीज को खींच रहा है जो कि दीवार मतलब जमीन से सटा हुआ है और खींच रहा है तो आगे बढ़ रही। सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, किसी चीज को पुश कर रहा है जो कि घिसती हुई आगे बढ़ रही। मतलब ये है कि एक सरफेस तो ये बॉक्स का है, दूसरा सरफेस ये जमीन का है, जैसे यहाँ पे, ठीक। और जब ये पैर जैसे है तो इसका एक सरफेस, इसके पैर का सरफेस, दूसरा ये जो जमीन है उसका। तो दोनों का सरफेस, दोनों की तली जब आपस में संपर्क में आती हैं और उस पर क्या होता है, कोई भी कार्य होता है, कोई भी बल लगाया जाता है, तो वस्तु एक दूसरे पे गति करने का विरोध करती हैं। मतलब ये इसको खींच रहा है, ये कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे, ये खींच रहा है, ये कह रहा है नहीं जाएंगे, इसका विरोध कर रहा है। और जब इससे ज्यादा ताकत लगा के इसको खींचा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक फ्रैक्शन हुआ। मतलब दो सतहों के संपर्क के साथ कार्य करने वाला बल, एक ऐसा बल जो कि दो सतहों के बीच कार्य करता है, दो सतह के बीच जो बल कार्य करता है उसे ही हम घर्षण कहते हैं। अर्थात जो सतहों के बीच कार्य करने वाला बल जो गति का विरोध करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप दोनों हाथों को रगड़ो, तो दोनों हाथों को जब आप रगड़िएगा तो एक हाथ का एक सरफेस, दूसरे हाथ का दो, और ये दोनों एक दूसरे पे जब रगड़ेंगे तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। अगर किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, स्नो फॉक कर रहे हो, स्लाइडिंग स्लेड कर रहे हो, कैरम बोर्ड पे जब गोटी खेलते हो, एवं ब्रेकिंग सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें घर्षण पर ही काम करती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल फ्रैक्शन होता है और दूसरा होता है फ्लूइड फ्रैक्शन। ठीक है, मैकेनिकल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, ये जो फ्लूइड फ्रैक्शन होता है यह आपके वाटर एंड एयर में होता है। किस में होता है? वाटर एंड एयर में। मतलब जो हवा और जो एयर में, किसमें? हवा और एयर में जो फ्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लूइड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रैक्शन कहते हैं। और उसके बाद में आपका क्या है? उसके बाद आपका है मैकेनिकल फ्रैक्शन। अब मैकेनिकल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मैकेनिकल फ्रैक्शन होता है जब किनके बीच में? जब आपकी जैसे स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन। और ये जो आपकी स्लाइडिंग फ्रैक्शन है, या स्लाइडिंग फ्रैक्शन आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपकी स्लाइडिंग फ्रैक्शन? तो एक्चुअली में स्लाइडिंग फ्रैक्शन आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होता है स्टैटिक फ्रैक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रैक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रैक्शन। यह तीन प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं। तो याद रखना, फ्रैक्शन दो प्रकार की मुख्यतः, मैकेनिकल फ्रैक्शन और फ्लूइड फ्रैक्शन। ये जो मैकेनिकल फ्रैक्शन है इसको हम स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन, दो प्रकार के होते हैं। स्लाइडिंग फ्रैक्शन जब एक दूसरे की सतह पर कोई चीज क्या करती है? स्लाइड करती है। और रोलिंग फ्रैक्शन जब एक दूसरे पे क्या होती है? रोल करती है। देखो ये होता है, ये आपका स्टैटिक फ्रैक्शन है, ये आपका स्लाइडिंग फ्रैक्शन है, और ये आपका रोलिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन और आपका स्टैटिक फ्रैक्शन। तो ये जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग के तीन भाग, स्टैटिक,
लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रैक्शन। आगे अगर बात करें हम तो यहां देखिएगा, तो अब देखो स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या है। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है और तब उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये एक वस्तु जो है यह दूसरी वस्तु भी क्या कर रही है, सरफेस पे सरक रही है ना। तो वही होता है, जैसे बर्फ पर स्केटिंग करना, पोल वॉल्ट में पोल को प्लांट करना या गाड़ना, स्लाइडिंग फ्रैक्शन 3 प्रकार की। अब उसी प्रकार से यहाँ देखो तो स्लोप पे क्या होता है, डाउन होना। उसके बाद में फोर्स फ्रैक्शन, यहाँ पे रबिंग ऑफ हैंड हो गया, वॉकिंग एंड रेस्टिंग पॉसिबल ऑफ द विदाउट फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपका क्या है, फ्रैक्शन के उदाहरण हैं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होता है। अब उसके बाद बात करें अगर हम कि स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होती है। स्टैटिक मतलब स्थिर, जब कोई चीज ऐसा घर्षण जो दो स्थिर सतहों के बीच उत्पन्न होता है, या घर्षण जो शरीर के वास्तव में फिसलने से पहले होता है। कोई भी वस्तु जब फिसलना होता है तो उसके पहले भी इस पर कुछ फ्रैक्शन लग रहा होता है, लेकिन वह समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह जो फ्रैक्शन एक दूसरे पे लग रहे होते हैं वह इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वस्तु को गति कर दे। जब उस पर एक्स्ट्रा फोर्स अपोज किया जाता है तो अब यह क्या करती है, घर्षण में आता है, मतलब फिसलने से पहले होता है। इसको अपोजिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। अपोजिंग फोर्स मतलब विरोध तो करता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। जैसे ये है आपका। अब आगे बात करें अगर हम तो अगला है आपका लिमिटिंग फ्रैक्शन। अब लिमिटिंग फ्रैक्शन होता क्या है। लिमिटिंग फ्रैक्शन यह फिसलने की शुरुआत में स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। जब फिसलना होता है तो फिसलने की शुरुआत में जब स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान क्या होता है, स्टैटिक घर्षण का क्या होता है, अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान होता है, जिससे सीमित घर्षण कहा जाता है या सीमांत घर्षण कहा जाता है, ठीक है। या जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलने लगता है तो घर्षण सामान्य घर्षण के समानुपाती हो जाता है। वह अधिकतम घर्षण बल है जो किसी स्थिर वस्तु को गति देने से ठीक पहले लगता है। जैसे देखो ये वस्तु, यहां देखो ये होता है आपका सीमांत घर्षण। देखो यहां देखिए, ये देखिए, ये जब इधर देखोगे तो इधर जब इसको खींचता है तो ये क्या कर रहा है, ये आपका आगे पीछे हो रहा है, तो यही क्या है, सीमांत घर्षण। तो मतलब किसी भी चीज को फ्रैक्शन में जो भी चीज लगती है तो उसके पहले जो लगता है, मतलब घर्षण के पहले जो बल लगता है उसको कहते हैं, ठीक है। चलो अब आता है काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक घर्षण है क्या, जो गति के दौरान क्या है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो जो गति के दौरान संपर्क में दो सतहों के बीच उत्पन्न होता है, गतिज घर्षण परिणाम हमेशा स्थिर घर्षण के परिणाम से कम होता है, याद रखना। जैसे फर्श पर बक्से को खिसकाने, ब्रेक लगाने पर टायरों का फिसलना, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना। यहाँ देख रहे होगे एक बच्चा क्या कर रहा है, इसको लेके ऐसे घर्षाते हुए चला जा रहा है, और ये क्या है, यह स्थिर है। तो याद रखना इस पर ज्यादा घर्षण होगा और इस पर कम घर्षण होगा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु गति के दौरान जब गति में रहती है और दो सरफेस के बीच जो घर्षण होता है उसको हम काइनेटिक घर्षण बोलते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे क्या होगा, जैसे आपका भारी बेंसों को धकेलना, ढलान पर गाड़ी का रुकना, ठीक, टायर और सड़क के बीच जो घर्षण होता है, फर्श पर रखी किताब, ये सब क्या है, ये सारी चीजें आपके इसके उदाहरण है। अब रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो रोलिंग फ्रैक्शन जब कोई वस्तु किसी अन्य पिंड पर लुढ़कती है तो उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला घर्षण
रोलिंग घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? रोलिंग घर्षण का। जैसे देखो ये साइकिल चला रहा है, ये बॉल है, ये रोल करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे रोलिंग फ्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, आगे की ओर जब ये बढ़ रहा है तो, ठीक। ये साइकिल है, तो यह साइकिल का टायर नाच रहा है तो सरफेस ले रहा है, तो ये भी रोलिंग फ्रैक्शन है, ठीक। अब घर्षण की विशेषता क्या है, क्या फायदा है घर्षण की? घर्षण की महत्व क्या है? तो याद रखिए, अगर घर्षण नहीं होगा तो कोई भी गति नहीं होगी। यदि घर्षण बढ़ता है और तो अनियंत्रित गति होती है। मतलब अगर घर्षण नहीं होगा तो कोई भी गति नहीं होगी, बात सही है। अगर फ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे आप देखते हो कभी कभी आपके जो स्लीपर पहनते हो उसमें गोट नहीं है और आप किसी टाइल्स या मार्बल पे चलते हो तो वहां ज्यादा फ्रैक्शन न होने के कारण क्या करते हो, आप फिसल के गिर जाते हो। बर्फ पे अगर चलना होता है तो आपको अगर चला दिया जाए तो बर्फ पे फ्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से आप स्लिप करके क्या होते हो, गिर जाते हो। कोई चिकनी मिट्टी है, कादा है, तो उस पर अगर आप चलोगे तो गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां फ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, इसीलिए। तो अगर घर्षण नहीं है तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, गति नहीं होगी। यदि घर्षण बढ़ता है तो अनियंत्रित गति होती है। मतलब अगर घर्षण जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको स्पीड मिलेगा, उतना अच्छा क्या मिलेगा आपको, स्पीड मिलता है। यदि घर्षण कम हो जाता है तो पिंड क्या होता है, गिर जाता है। आपको मैंने बताया कि अगर कोई सरफेस है उस पर अगर आप सही से नहीं चल पा रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। अब घर्षण की विशेषता के साथ साथ अब बात करें तो घर्षण को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो घर्षण को निर्धारित करने वाला कारक है उसकी सतह या उसकी प्रकृति। तो घर्षण को निर्धारित करने वाले कारक, मतलब किन चीजों से घर्षण को निर्धारित किया जाता है? तो पहला सतह की प्रकृति कि सतह कैसी है। अगर सतह खुरदुरी है, कैसी है, खुरदरी, तो फ्रैक्शन ज्यादा। अगर चिकना है तो फ्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। यह भी घर्षण को निर्धारित करने का कारण होता है। उसके बाद बलपूर्वक सतहों का एक साथ दबना। मतलब कि जब आप फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर, जब आप किसी को दबाते हो तो दोनों सरफेस के बीच में दबाव समान रूप से पड़ेगा, एक साथ दबाव पड़ेगा, तभी अच्छा फ्रैक्शन होगा। अगर दबाव अलग अलग पड़ेगा तो फ्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। एक सामग्री जिसके द्वारा वस्तु बनाई जाती है या बनी है। कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है तो वह किस मटेरियल से बना है वह डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मिट्टी पे फ्रैक्शन ज्यादा होगा, आप और कहीं देखोगे तो फ्रैक्शन कम होगा, आप टाइल्स पे फ्रैक्शन कम होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा सतह का खुरदुरापन, मतलब सतह जितना खुरदुरा रहेगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। समझ में आया? तो याद रखिएगा ये सारी चीजें क्या होती हैं, फ्रैक्शन के क्या हैं, कंपोनेंट है या घर्षण को निर्धारित करने वाले कारक हैं या कारण है। तो इसके बिना घर्षण संभव नहीं है, ठीक। तो अगर हम बात करें
अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा लीवर होगा, जिसके विषय में हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगर आप यूपीटीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, एमआरएस, राजस्थान पीटीआई, हरियाणा टेट या किसी भी सीयूटी या सीयूटी पीजी या किसी भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कौन सी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।